तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, एक्सपोनेंट चैप्टर्स पे। एक्सपोनेंट चैप्टर्स किस तरीके से हुए, किस वे पे काम करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और डेट डाल लीजिएगा आप लोग, उसी हिसाब से वर्क करिएगा। एंड एक्सपोनेंट चैप्टर्स में बहुत ऐसे लॉज हैं जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। जीरो से स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट को, बिल्कुल आप स्टैंडर्ड लेवल तक भी बहुत अच्छे लेवल तक समझ सकते हो क्वेश्चंस को। तो एक्सपोनेंट को जानने से पहले या फिर क्वेश्चंस बनाने से पहले उसके लॉज की बात करेंगे, इसको लॉ क्या क्या है। उसके लॉ अगर हमें पता हो गया तो हमें एक्सपोनेंट बनाना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। देन गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉज लिखते हैं। एक्सपोनेंट के लॉ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके इस मैथ्स में, आपके कैलकुलेशंस में, आपके किसी भी स्टेप्स में मैथ्स में। अगर लॉज नहीं पता होगा तो फिर आप मुश्किल में आ सकते हैं। एक्सपोनेंट आपसे 101% क्या होगा, गलती हो जाएगी, एक्सपोनेंट आप सही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉज। लॉ है सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसी पर भी पावर ए पर, मान ली कि ए पर पावर 0 इज इक्वल टू 0। उस लॉ के जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना होगा, जैसे ए पर पावर n लिख दिया हमने, तो ये हमारा ए क्या कहलाएगा, ए इज अ बेस। क्या है ये, ए हमारा बेस है। जो किसी पर कोई भी नंबर होता है उस पर जो पावर होता है उसको हम लोग तो पावर एक्सपोनेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे, एन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। और जो नीचे नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बेस बोलते हैं। तो ए पर पावर, बेस पर पावर, कोई भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 3 पर पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अगर यहीं पे हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 65, ब्रैकेट में ऐसे पावर क्या लगा दिया, 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। कहने का मतलब है कोई भी नंबर से अगर होल पावर हो उस पर, अगर उस पर पावर क्या है, 0 है, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। सिंपल है, आसान है ये लॉ। एंड दूसरे लॉ पे बात करते हैं। देखो एक तरफ से बात करते चलेंगे, इसके हमारे लिए इजी हो जाएगा। डस्टर किधर चला गया, देखो। देन हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि भाई बेस क्या है, बेस पे पावर 0, कोई भी नंबर्स पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन से आते हैं, ए पर पावर -n। कहने का मतलब है कोई भी बेस पे पावर अगर -1 हो तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए पर पावर ए पर पावर -n, इसका मतलब है कोई भी नंबर्स हो सकता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 लिख लिया और 2 पर पावर -5 लिख दिया, इसका मतलब पावर नेगेटिव में है। क्या है, अगर पावर नेगेटिव में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी जानेंगे। लेकिन इसको अगर हम लोग a पर पावर -n अगर ऐसा कहीं दिख जाए, इसको अगर पॉजिटिव करना हो तो a पर पावर a अपॉन a पर पावर n, 1 अपॉन a पर पावर n हो जाता है, अपॉन लग जाता है। ये एक हमारा लॉ है। अब इसको सर मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। ये अगर क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 2 पर पावर -5, यही है ना, सेम चीज़ है। तो इसको सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव में, तो 1 अपॉन 2 पर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पावर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 132, 1 अपॉन 32, ये हमारा आंसर्स हो गया। 2 पर पावर 5 मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। लेकिन सर पावर को नेगेटिव में लिखें या फिर से किसी पर पावर या फिर माइनस नेगेटिव में, इस तरीके से भी बात करेंगे किसी भी पावर पे, है ना। ये तो हमारा सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप के साथ साथ अभी हम लोग और बात करेंगे मैथ्स में। देखिए जानने की कोशिश करिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाता है कि नहीं। तो ये छोटे छोटे पावर्स पे ये सब मिस्टेक करोगे तो फिर आंसर्स बिल्कुल आपको लगेगा कि यही आंसर है, लेकिन गलत आंसर्स आएगा, ठीक है। आप मान लेते हैं कि हम लोगों ने -a पर पावर n, सर इसका आंसर क्या आएगा, बेस में ही माइनस है। अगर बेस में माइनस है तो इसका आंसर 2 तरीके से आ सकता है। देखिएगा, अगर n की वैल्यू, इफ n इज इवन नंबर, n इज, मानते हैं अगर यहां पे पावर इवन है, इसका मतलब जो 2 से डिविजिबल होता है, अगर वो इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लस में आ जाएगा। इवन नहीं समझे, अब देखो इसको समझाते हैं। मान लिया कि -2 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है।
अब -2 पे पावर हमने कोई इवन नंबर बताओ भाई, 4 लिख लेते हैं। इवन नंबर क्या लिखा हमने, 4 लिख लिया। 2 4 6 8 10 ये क्या है, इवन नंबर है। अब पावर हमने 4 लिख दिया। अब इसका मतलब ये होगी -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 4 टाइम्स है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो हमारा पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो हमेशा पावर अगर आपका इवन नंबर पे हो, क्या हो, पावर इवन हो और बेस जो हो आपका, ये बेस क्या हो, नेगेटिव हो, तो बेस हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, देखो बेस नेगेटिव है, पावर n, अगर पावर हमारा इवन नंबर है तो आंसर्स क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं होगा, प्लस में आंसर्स होंगे। अगर यही इफ n इज ओड नंबर, n इज ओड नंबर, सॉरी ओड नंबर्स, आप लोग भी इसको नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं इरेज करते जा रहा हूँ, तो नोट डाउन करते चलिएगा। इफ n इज ओड नंबर, राइट, अगर n ओड नंबर है तो आंसर्स होगा नेगेटिव में, क्या होगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव में, माइनस में। अब सर ये कैसे माइनस में आएगा, ये भी बता दीजिए। तो ये इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिख लिया -2 पर पावर 3, ये हमारा 3 क्या है जी, 3 इज ऑड नंबर, है कि नहीं। अब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो देखो -8 हमारा क्या होगा, आंसर्स होगा। और यहाँ पे हमने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारा +16 आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर नहीं, हमारा इवन नंबर है। और पावर इवन नंबर हो, बेस माइनस में हो, तो वो आंसर पॉजिटिव होगा। अगर पावर बेस माइनस में हो, पावर क्या हो, ओड में हो, तो उसके आंसर्स क्या होंगे, माइनस में होगा। ये बिल्कुल दिमाग में ऐड रखना है। और इसके और आगे लॉज पे बात करेंगे, इसको नोट डाउन करिए, देन हम लोग जो है आगे बात करते हैं। और भी लॉज है, जो इस लॉज पे हम लोग बात कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब इस तरीके से कहीं और भी लिखा हो सकता है -n, क्या लिखेंगे, पावर -n। अब जरा इधर देखिएगा ध्यान से। अब देखो a/b है, पावर माइनस में है, क्या है, पावर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, b है तो हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको क्या कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए और इसको नीचे कर लीजिए। यही चीज़ है, यही पोर्शन है, बस 1 करेंगे तो वैल्यू यही आ जाएगी। मान लिए कि हम लोगों ने 1/a/b रखा, तो 1 तो 1 रहेगा, b/a हो जाएगा ना, है कि नहीं। ये वैल्यू उल्टी हो जाती है ना, मल्टीप्लाई करने से नीचे की वैल्यू सेम है तो b/a, इसलिए हमने सीधे क्या करो, ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर कर दो, और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग 4th पे बात करें, और एक बार लो देखिएगा, a पर पावर m मल्टीप्लाई a पर पावर n। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारा जो बेस है, दोनों सेम है, बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, अगर मल्टीप्लाई भी हो, क्या हो, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। अब देखिएगा a पर पावर m प्लस n हो जाएगा, सेम चीज़ है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ये राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ये मुबशिर, ये कर लिया, ये कर लिया आपने, करिए। अब देखो इस पे पावर क्या हो जाता है, हमारा पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इधर भी अगर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 2 पर पावर 5 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 2 पर पावर 5 एंड 2 पर पावर 6, इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया हमने, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा एक बार। अब 2 दोनों क्या है, हमारा सेम है, बेस सेम होना चाहिए हमेशा। अगर बेस सेम है तो 2 एंड इधर देखिएगा पावर क्या है, 5 लिखिए और +6 लिख दीजिए, तो 2 पर पावर 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप 2 को 11 बार मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा, या फिर यही आंसर डायरेक्ट हो गया, है ना। दोनों का बेस सेम होना चाहिए, नीचे का जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए, ईजी है, आसान है। दूसरा लिखाएंगे, इसको राइट डाउन करिए। अगर यहीं पे अब दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या, 5 नंबर पे देखते हैं, a पर पावर m डिवाइड हो, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो, डिवाइड, और दोनों का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, इस पर भी ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर
माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पावर घट जाएगा, है कि नहीं। एंड दूसरा क्वेश्चन भी है 6 पे लिखते हैं a पर पावर n एंड मल्टीप्लाई b पर पावर n, तो क्या हो जाएगा, a b पर पावर n हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b पर पावर n, पावर क्या हो जाएगा हमारा सेम है तो पावर एक ही में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक ही में आ जाएगा, है ना। मान लिए कि यहीं पे क्वेश्चंस दे दिया मैंने कि 3 पर पावर 4 एंड 2 पर पावर 4 एंड 3 पर पावर 4, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसा लिख सकते हैं सीधे, और पावर 4 है तो यहाँ पे सीधे 4 लिख दो, एक ही चीज़ है, चाहे ये है ये लिख लो, एक ही काम है दोनों का, है ना। तो ये भी एक्सपोनेंट आपको पावर जो है लॉज याद रखने हैं, सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उस क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने, देखो वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे क्या है उसके बारे में भी ध्यान जरा दीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा इसमें क्या था, इफ अगर हम लोगों ने ये वाले एक्सपोनेंट पे बात करते हैं, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको, क्वेश्चन क्या दे दिया, 6/5 पर पावर -2, इसको अगर हमने सॉल्व करने के लिए आपको दे दिया तो इसके आंसर्स आप लोग क्या लिखोगे, पावर किस में है भाई, माइनस में है, तो उसको पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एंड 5/6 पर पावर 2, नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देन इसको हम लोग लिख सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 × 5 एंड 6 × 6, 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इजी। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशंस पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चंस पे भी आते हैं हम लोग। किसी पर भी पावर 0 हो, हमने अभी बता दिया आपको, कोई भी नंबर्स पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, 3 पर पावर 0 कर दिया, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे 3 9 6 8 5 9 8 मल्टीप्लाई 4 पर पावर अगर ऐसा 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होना है, वैल्यू डिफरेंट नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आपने नोट डाउन कर लिया। देन हम लोग आज बात करेंगे दूसरे एक्सपोनेंट इन पावर्स पे, और सारे क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस पे। किस पे, मल्टीप्लाई, जैसे a पर पावर m, b पर पावर m, इसको राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया है, तो क्वेश्चंस हम लोग आगे कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या है, ध्यान से देखिएगा यार, मार्कर बहुत स्लो चल रहा है यार, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर यहाँ पे लिख दिया हमने 5/6 पर पावर 2 एंड यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई 6/5 पर पावर -3, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, पहले क्या करोगे, जो नेगेटिव पावर होगा पहले उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करना, है कि नहीं। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको नेगेटिव में जो है इसको पॉजिटिव में करोगे, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे, एंड सबसे पहले 5/6 पर पावर 2 लिख देना, सिंपल। देन मल्टीप्लाई है, अब देखो ये नंबर्स उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा एंड 6 नीचे आ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो गया। अब देखो दोनों नंबर सेम है क्या, दोनों अगर नंबर सेम है तो क्या करना है, 5/6 लिखना है और पावर 2 + 3, राइट, 2 + 3, तो पावर क्या हो जाएगा, 5/6 पे पावर 5 इज आंसर, राइट। ये हमें इस तरीके से चेंजेस करने हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर भी आता है कि सर क्वेश्चंस ऐसा ही दे दिया आपने, क्या कर दिया, इसको राइट डाउन करिए, लिखिए, फिर हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चंस है इसमें, मज़ेदार क्वेश्चंस है, इसको अगर सीखना चाहते हैं चैप्टर्स को, वीडियो को बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा ज़रा ध्यान से। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए वेरी गुड।
देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, आप लोगों को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या है, 4/7, 4/7 पर पावर 3, चलो 5 मान लो यार, क्या मान ले, 5 ले लेते हैं हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और 4/7 पर पावर -8, -8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, -8। देखो अब देखो, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो भाई क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई दोनों पावर 4/7 लिखेंगे, इसमें 4/6 लिखने का 5 + m + n, ये ब्रैकेट में -8 दे देना है। इस तरीके से आपको क्या दे देना है, -8 कर देना है। फिर 4/7, अब देखो 5 + माइनस तो -8 हो जाएगा। अब 4/7 पर पावर 8 में से 5 जगह कितना बचेगा, 3, लेकिन -3 होगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा क्या है, माइनस में है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4/3 पर पावर -8, ये आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज इसको अगर ये माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए आप कर सकते हो 7/4 पर पावर 3 है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर इसको सॉल्व कर लो भाई, 7 × 7 × 7 एंड 4 × 4 × 4, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एक्चुअली लॉ के हिसाब से चलना होगा आपको। ये जो लॉज लिखा है ना हमने, ये सारे लॉज आपके वर्क आएगा और सभी लॉज में काम आने वाला है। अब कुछ ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, जो ज़्यादा ब्रैकेट्स है उसमें, है ना। इसमें आप लोगों को तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़े से स्टाइलिश क्वेश्चन दो, मज़ेदार क्वेश्चन देते हैं, है ना। समझने की कोशिश करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा, आप लोग नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए, राइट। इसको मैं लॉज को सारे को इरेज कर देता हूँ। देन देखिए, वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को देखिए आप लोग। और समझ में आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड, सच में आ रहा है। बोलिए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आवाज़ आपकी नहीं आएगी क्योंकि माइक लगी है मेरे पास ना, आपकी आवाज़ नहीं आएगी। देखो क्वेश्चंस क्या है, एक क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को यहाँ पे दे देते हैं। क्वेश्चंस है हमारा -3/2, -3/2 पर पावर 2, और एक ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है, और जी हाँ -3 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग जो अभी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारा बुक जो क्या है, आर.एस. अग्रवाल है, क्लास 8 का। चैप्टर नंबर कौन सा है जी, ये चैप्टर नंबर 2, एक्सपोनेंट चैप्टर्स के नाम है, 2nd चैप्टर्स है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आज के बाद इस चैप्टर्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लंबी वीडियो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बार बार आधे घंटे करके, 1 घंटे करके जो भी है आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से। पार्ट में नहीं बदलेंगे, लंबी वीडियो देखते रहो, मज़े करते रहो, है ना। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, हो रही है, लिख लिया आपने। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोशी आपने लिख लिया बेटा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा एक बार। क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि -3/2 पर पावर 2, सबसे पहले इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सिंपल है, सॉल्यूशन लिखिएगा, इजी है ऐसे क्वेश्चंस करना। क्या है, इजी है, जरा ध्यान से देखिए। तो पहले सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3/2 पर पावर 2 एंड यहाँ पे जो है पावर -3 है। अब -3 × -3/2 × 2, यही हुआ ना जी, इसका मतलब एंड पावर -3, पावर 2 था, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 4 पर पावर -3, पावर क्या है -3। जब -3 तो उसको पॉजिटिव करेंगे, क्या करेंगे, तो 4/9 आ जाएगा। 4/9 पे पावर क्या होगा जी, 3 हो गया। अब इसको आप लोग लिख सकते हो 4 × 4 एंड 9 × 9। अब इसको 64 हो जाएगा, और 9 9 81, 81 9 एकम 9, कितना आ जाएगा जी, 8 9 72 और 8 90, 72 8 80, 809 है ना। ये आपका आंसर्स हो गया। तो चाहे ये आंसर्स हो जाएगा, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, है ना। इसकी दूसरा सवाल क्या है वो भी देख लीजिएगा ज़रा। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है उस पर भी ध्यान देते हैं।
देखो इसको तो इस तरीके से सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, वो भी देखिएगा ज़रा, है ना। अगर इसको आप लोगों को मैंने एक लॉ और लिखाना जो है मिसअप कर दिया था। जैसे मान ली कि A/B है, पर पावर यहाँ पे m दे दिया और दूसरे पे पावर क्या दे दिया, n दे दिया, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं A/B पर पावर m मल्टीप्लाई n। सीधे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी, है ना। क्या लिखेंगे, पावर m मल्टीप्लाई n कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान से एक बार देखिएगा, देखिए अलग अलग तरीके हैं इसके सॉल्यूशंस का तरीका क्या है वो भी देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं क्या, और इसको डायरेक्ट अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई -3, तो -3/2, उसके बाद क्या है -6। अब देखो पावर क्या है जी हमारा, इसमें पावर -6 है। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग -6 को सीधे सीधे -3 मल्टीप्लाई 6 बार लिखेंगे। 3 3 = 9, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। माइनस में है तो उसको पहले पॉजिटिव करोगे नहीं करोगे जी, करेंगे। कभी भी अगर ऐसा आपको माइनस में दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2/-3 हो गया, है कि नहीं जी, और पावर क्या हो जाएगा, पावर 6, इजी। अब तो प्लस में 6 हो जाएगा हमारा, क्यों प्लस में 6 हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है ना, पावर माइनस होता। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 6 एंड 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 4 एंड 2 4 5, है ना, -3। अभी मैंने अभी बताया था पावर किसी पे भी अगर इवन हो, बेस क्या हो, माइनस में हो, और पावर इवन नंबर पे तो आंसर क्या होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। अब 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 64, है कि नहीं, 3 × 9 = 27 × 81 81, 3 × 729, है कि नहीं। ये आपका ये आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह लॉ लिख लीजिएगा एक बार, इस लॉ के हिसाब से जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंट में जो है क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व होता है, वो लॉ के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लेकिन उससे पहले हम लोग को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस है हमारे पास, बहुत तगड़े क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। हाँ जी, मज़ा आ रहा है, क्या कह रहा है, मज़ा नहीं आ रहा और बताओ क्या चल रहा है, कुछ बोलोगे नहीं, सोच के रखा है। अब कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस जो है हम लोग देख लेते हैं और कर भी लेते हैं, और आप लोग आराम से इजी तरीके से सिंप्लीफाई किसी भी क्वेश्चंस का एक्सपोनेंट में कर सकते हो, राइट। देखो क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 पर पावर -1 एंड 5 पर पावर -1, 2 पर पावर -1 मल्टीप्लाई 5 पर पावर -1, ब्रैकेट है हमारे पास, राइट। एंड इस पे भी पावर क्या है हमारा -1। वाह बढ़िया क्वेश्चन है यार, है ना। यहाँ पे है डिवाइड, क्या है, डिवाइड, देन 4 पर पावर -1, क्या है, 4 पर पावर -1। इजी और आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, सिंप्लीफाइंग करना है। सिंप्लीफाई देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा एक बार, आसान है। लो अभी मैंने बताया था a पर पावर -n मतलब 1/a पर पावर n, इस फॉर्म पे आपको चेंज करना है। तो 2 है, 1/2 पर पावर 1 = 2 ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई 1 पर पावर 5 हो जाएगा,
1/1 मतलब वही हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो 1/4। लेकिन सबसे पहले बोर्ड मास में आप लोग जानते होंगे कि डिवाइड का काम होता है, लेकिन उससे पहले पहले ब्रैकेट्स का काम होता है। तो ब्रैकेट से काम कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, ब्रैकेट से डिवाइड 1/4। अब देखो 1/10 तो है ही हमारा, और डिवाइड होगा, देखो यहाँ पे डिवाइड है और 1/4 है। अगर इस डिवाइड को हम लोगों ने चेंज किया मल्टीप्लाई में, किसमें मल्टीप्लाई में, तो अभी मैंने क्या बोला था, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10 डिवाइड 1/4। अब देखो 1/10 तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं नीचे। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/10 मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 2/5, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2/5 इज अ राइट आंसर। अच्छा, गलती करी है हम लोगों ने। देखो -1 पावर नहीं था यहाँ पे, -1 भी तो पावर था इस पे। अरे -1 होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1/10 है, उल्टा करेंगे 10/1 इज इक्वल टू 10, राइट। -1 हम लोगों ने क्वेश्चन पे भूल गया जी। अब देखो 10 आ गया। अब देखो 1/4 तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर डैट, मैं एक्चुअली में पावर जो है भूल गया था, है कि नहीं। अब ये पावर देखिएगा ध्यान से एक बार क्वेश्चंस को, 10 है, अब 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये डिवाइड करेंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 आंसर आएगा। आई एम सो सॉरी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। पावर -1 मैंने भूल गया था यार एक्चुअल में, है ना, क्योंकि इस पर भी तो देखो, इस पर भी तो माइनस है, इसको सॉल्व करने के बाद -1 है पावर, तो ये भी तो उल्टा होगा, माइनस से पॉजिटिव करना हमें। तो 10/1 क्या है 10/1 हो जाएगा। 10/1 इज इक्वल टू 10 ही लिखते हैं ना बेटा। 1/10 था, -1 था, इसका वैल्यू 10 आएगा, है कि नहीं। इसी तरह से 10 आ गया। अब डिवाइड था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो 1 लिखते नहीं है हम लोग, है ना, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, वो आंसर हो जाएगा। ईजी है और आसान है। एक क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। सिंप्लीफाई 5 पर पावर 1 एंड 3 पर पावर 5 पर पावर -1 मल्टीप्लाई 3 पर पावर -1 ब्रैकेट -1 डिवाइड 6 पर पावर -1। इट्स राइट और नॉट? यस, दिस इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, कितना सुंदर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है अभी जो इससे पहले हम लोगों ने किया है। सबसे पहले अगर माइनस में है तो इसको क्या करेंगे भाई सॉल्यूशन करने के लिए, बताओ क्या करना है। 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है 1/3 हो जाएगा बेटा मुबशिर, सुन रहे हो आप, एंड डिवाइड 1/6, सिंपल। अब यहाँ पे पावर 1 हम लोग उस वक्त भूल गए थे, तो भूलना नहीं है अभी बिल्कुल भी, है ना। सेम मिस्टेक बार बार करने वाले को गधे कहा जाता है। एक ही मिस्टेक बार बार नहीं करना है, समझ में आ रही बात, तो ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा जी 1/15 पर पावर -1 डिवाइड 1/6, देन 15 तो हम लोग उल्टा करेंगे इसको तो 15 आ जाएगा, ये पावर -1 है, पॉजिटिव कर दिया, और डिवाइड है 1/6, सिंपल। अब इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6/1 इज इक्वल टू 6 ही तो रहेगा। यहाँ कितना हो गया जी 60 इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आसान है, मोस्टली समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को होमवर्क के लिए, मैं एक्चुअली में इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ जिसमें आपको मज़ा आया करने के लिए, आपको खुद से सॉल्व करने ऐसे क्वेश्चंस, आपको बनाने भी ही खुद से हैं। टीचर सिर्फ एक समझा सकता है, गाइड है। जितना हो सके मेहनत करो। सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे कभी भी पीछे नहीं रहता है, तो सेल्फ स्टडी करिए और बहुत मोहब्बत से पढ़िए। एक पढ़ाई में इंटरेस्ट डालिए कि भाई मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, समझ रहे हो। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ IAS ऑफिसर ही बनो या फिर आप अच्छे डॉक्टर ही बनो, अच्छे इंसान बनो आप पढ़ के, है ना। सही चीज़ों और गलत चीज़ों में फैसला ले पाओ आप खुद से, इसको एजुकेशन कहते हैं मेन। समझा। दूसरे क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि पावर जीरो वाली बात करते हैं, क्योंकि पावर जीरो वाली क्वेश्चन अब तक एक भी आया नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन पहला है, देखिए यार बड़े मजेदार क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2 पर पावर 0 क्या है, 2 पर पावर 0 मल्टीप्लाई है या प्लस है, अरे प्लस है बाबा, प्लस 3 पर पावर -1 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 3 पर पावर 2। ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन है 2 पर पावर 0 प्लस 1/3 सॉरी 3 पर पावर -1 ब्रैकेट्स 3 पर पावर 2। ये क्वेश्चंस को बनाना बिल्कुल इजी है और आसान भी है। 2 पर पावर 0 अभी मैंने समझाया था, कोई भी नंबर में पावर 0 होने से उसकी वैल्यू 1 एंड 1/3 हो जाएगा। ये अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है, इजी है। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है जी बताओ। 3 3 जा 9, ये लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9 हो गया, 3 पर पावर 2 है, 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, 3 + 1 है ना, मल्टीप्लाई 9, 4/3 मल्टीप्लाई 9। अब काट देंगे, 3 3 जा 9, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 इज राइट आंसर्स। इस तरीके से भी क्वेश्चंस है जो आसान है और इजी है। समझ में नहीं आया क्या मुबशिर? ये 3 ये वाला पोर्शन कैसे हुआ ये समझाना है मुझे, राइट ना। ये वाले पोर्शंस पे दिक्कत है। देखो 1 + 1/3, इसके नीचे भी 1 होता है कि नहीं, तो हम लोग 1 तो लिखेंगे नहीं। अब 3 एलसीएम है हमारा, एलसीएम होगा तो भाई नीचे का नंबर का एलसीएम लेना, नीचे का। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा जी, 3 ही होगा। अब देखो नीचे 1 है तो 1 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 3 ही रहेगा, और 3 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3। अब दूसरा क्वेश्चन है 3 से 3 को डिवाइड करो, 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1। अब 1 × 1 क्या होगा 1, 1 × 1 1, और 3 + 1 = क्या हो गया 4। ये 3 है हमारा पहले से ही, 4/3 ये रहा 4/3। इसी को सॉल्व करने के बाद अब मल्टीप्लाई 9 है, अब 3 3 जा 9 कट गया, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, सिंपल। अब जो बचा 4 3 जा 12, हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर्स हो गया। इजी है, आसान है, बनाइएगा ज़रा। इसको उतारना चाहेंगे उतार लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। उसके बाद हम लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आधे रेड से आधे ग्रीन से, बढ़िया है भाई। फॉर विच 5 पर पावर 5/3 -4 - 5 -4 - 5 इज इक्वल टू 5/3 पर पावर 5/3 पर पावर 3x, क्या है 3x। बता ले आप लोगों ने, वेरी गुड यार, बहुत फास्ट हो आप लोग हैं। सच में फास्ट हो या फिर ऐसे ही दिखा रहे हो बस? वो सच में फास्ट, वेरी गुड बॉय। देखो हर एक बच्चे अच्छा होता है पढ़ने में, है ना। ऐसा कोई नहीं होता कि भाई बहुत ज़्यादा डैम होता है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ने में वो ख़राब होता है, वो पढ़ना नहीं चाहता अपनी मर्ज़ी से। मन को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मन को राज़ी करो। मन को राज़ी करोगे तभी कुछ हो सकता है। देखो एक इंसान था, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, है ना। एक इंसान था, इंसान वो या फिर एक कोई जानवर था, वो कभी अपने आप को चाहता ही नहीं था। मन को राज़ी कर लिया था कि एक मैंने कहानी भी सुना था, अभी यूट्यूब वगैरह वीडियो पे देखा था कि एक शराबी था। क्या था, शराबी था। वो शराबी एक्चुअल में डेली क्या करता था, शराब पीता था, और शराब पीते ऐसा करता था। उसे अंदर से लगता था कि ये टेस्ट में बहुत गंदा है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन वो फिर भी पीता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को क्या कर लिया था, राज़ी कर लिया था। अपने मन को अगर राज़ी कर लिया आपने, तो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमेशा मैं हर किसी को कहता हूँ, मन को राज़ी करिए, काम स्टार्ट हो जाएगा, काम चालू करिए। अब दिल को यार, दिल को मन नहीं समझाना है,
अगर मन को बोल दिया ना भाई आज नहीं सोना, आज पढ़ाई करनी है, तो 24 घंटे पढ़ोगे आप, एनर्जी खुद रहेगी आपके अंदर, आप ऑटोमेटिक एनर्जी रहेगी, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मन को राज़ी करिए, मन को राज़ी करना ही सबसे महान कहानी है। आप कैसे करना है ये भी सवाल आपका सही है, सर मन को राज़ी करें तो करें कैसे? मान लीजिए आपको जब भूख लगती है तो आप क्या बोलते हैं अपने आप को, चलो भाई खाते हैं, मम्मी से खाना मांगते हो। लेकिन आपको जब मैथ्स नहीं बनता था आप क्या करते हो भाई, बुक बंद करते हो। यही तो गलत है, आपने इसी जगह मैथ को, अपने माइंड को राज़ी करना कि नहीं भाई नहीं बन रहा है ना, मुझसे होगा, मैं हूँ इतना महान, मैं कर लूँगा। और आप लोग हो, आप लोगों के अंदर वो एनर्जी है ना, कर सकते हो। लेकिन नहीं सो जाते हैं, सो के भाई चिल करके उठे, फिर से मैथ जो बनाने बैठे फिर भी नहीं बन रहा है, सोचा था भाई सो के उठेंगे तो बन जाएगा फ्रेश माइंड से, लेकिन ऐसा झूठ। मन को तुमने राज़ी कर लिया कि मैं सो जाऊँगा तो हो जाएगा, लेकिन मन को इसलिए राज़ी नहीं किया आपने कि मुझे मैथ्स बनाना है और बनेगा मुझसे। अगर अपने आप का मन को राज़ी कर लिया ना आपने, बिल्कुल सब फ्री है। सबसे बेस्ट स्टूडेंट और सबसे अच्छे इंसान बनोगे, वो इंसान सबसे बेस्ट होता है जो मन को राज़ी कर लेता है। अभी मैंने एक शराबी की भी आपको कहानी सुनाया है ना, वो अपने आप वो उसको लग रहा है अंदर से कि ये गंदा है ना, शराब पी रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये गंदा टेस्ट है, लेकिन वो मन को राज़ी कर लिया है पीना ही है अपन को, है ना। पीता है वो, रोड में गिरता है, गटर में गिरे, उसको कोई पता नहीं रहता है ना। तो मन को राज़ी जो कर लेता है वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो मन को राज़ी करिए, एंजॉय करिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, मतलब ये जो एक्स है ना आपको सामने दिख रहा है, इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। आसान है यार, देखो क्वेश्चन को क्या लिखना है, सोल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करना तो बिल्कुल इजी और आसान होना चाहिए आप लोगों के लिए भी। अब दो क्वेश्चंस क्या है, 5/3 पर पावर -4 एंड मल्टीप्लाई 3 पर पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 पर पावर 3x। अब दोनों बेस सेम है क्या? अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता तो वो वैल्यू क्या होती है, ऐड, वैल्यू ऐड होती है। 5/3 लिखेंगे सिंपल, पावर -4 प्लस लिखेंगे और यहाँ पे -5 कर देंगे, प्लस होता है ना जी, इज इक्वल टू 5/3x। भाई पावर अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो हमने ऐड कर दिया। अब 5/3 इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 एंड -4 इज इक्वल टू -9, होगा कि नहीं होगा जी। अब देखो -9 है तो 5/3 पर पावर 3x। अब दोनों इधर भी सेम है इधर भी सेम है, ये कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, -9 इज इक्वल टू 3x। अब देखो क्या करना है हमें, ये 3 जो है इधर लेकर के आ जाना है, तो x इज इक्वल टू -9 तो है। अब ये 3 इधर लेकर के आएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डिवाइड में। अब 3 3 9, -3 इज राइट आंसर। अब बोलो कैसे सर -3 राइट आंसर है, इसलिए चलो ठीक है। अब देखो इधर हमने सॉल्व किया था तो -9 आया था पावर, अब इधर भी तो -9 आना चाहिए, इज इक्वल टू है ना। अब 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस, क्योंकि x के जगह हमने ये -3 रखा, तो -9, इधर भी -9 पावर और इधर भी -9 पावर। इसका मतलब 101% हमारा मैथ क्या है, सही है। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेगा, सॉल्व करिएगा। आसान है एक्सपोनेंट चैप्टर, है कि नहीं, आसान है जी, बन जाएगा। अब नहीं बनेगा तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, क्वेश्चंस करिए, जितना क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए, एंजॉय करिए लाइफ को। और मैंने जो कहानी बताया, मन को क्या करना है, राज़ी करना है। मन को राज़ी कर लिया, आप मन को बोलोगे भाई मुझे नींद लग रही है, मैं सोना ही सोना, अपन को तो भाई सोने चले जाओगे, मत करो। अगर यहीं पे मन को राज़ी कर लिया आपने और अपने आप को बोल दिया कि मुझे सोना नहीं है, पहले पढ़ना है फिर खाएंगे, तो फिर तुम देखना तुम्हारे अंदर वो एनर्जी रही, यार पढ़ना है आज, किसी भी हाल में पढ़ना है, पढ़ोगे 100% पढ़ोगे। तो मन को राज़ी करो, लाइफ को एंजॉय करो, ऐसे मैथ बनाओ मस्ती वाले, चिल करो मैथ के साथ, मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बनाओ, मैथ से मोहब्बत कर लो, है ना। फिर मिलते दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो बंद कर दो जी बच्चे।